हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हनीसकल बुक का पहला लेसन जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ, है ना, कि क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, या आपको अपना होमवर्क करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होती है। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और आपको किस प्रकार का होमवर्क अक्सर मिलता है। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यह आपके लेसन का नाम है और इसे हम शुरू करने वाले हैं। पहला पैराग्राफ है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना काम कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था यह बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेलता था। एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो इंस्टीड, है ना, वो वीडियो गेम खेला करता था, बास्केटबॉल खेलता था और हॉकी खेलता था और अपना होमवर्क नहीं करता था और ये सारे काम में इसका मन लगता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स ने पैट्रिक को बोला, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, है ना, आप अपना होमवर्क क्या करो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। एंड इट्स ट्रू, और ये बात बिल्कुल सही है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक, है ना, एन इग्नोरमेस, है ना, तो वो भी कभी कभी इस चीज़ को फील किया करता था क्योंकि क्लास में बाकी बच्चे इससे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वह इससे कुछ अच्छा और आगे थे। बट वाट कुड ही डू, क्योंकि ये अपना होमवर्क नहीं करता था तो ये उन जैसा उतनी नॉलेज इसके पास नहीं थी, वो उतना नहीं सीख पाता था। ही हेटेड होमवर्क, है ना, लेकिन वो क्या करे, उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तो एक दिन उसने क्या देखा कि उसकी कैट क्या कर रही होती है, खेल रही होती है एक लिटिल डॉल के साथ, एक छोटी सी डॉल के साथ। एंड ही ग्रैब्ड, तो ये क्या करता है पैट्रिक, उससे वो छोटी सी डॉल को छीन लेता है। टू हिज सरप्राइज, लेकिन ये चौंक जाता है, इट वॉजंट अ डॉल, कि ये एक डॉल नहीं होती है एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, है ना, लेकिन वो डॉल नहीं होता है, वो एक छोटा सा छोटे साइज का आदमी होता है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने लिटिल वूल शर्ट पहनी होती है, छोटी सी ऊनी शर्ट। विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, और उसने ओल्ड फैशन ब्रिचेस को पहना होता है। जो ब्रिचेस होता है वो एक छोटी पैंट होती है, यानी कि फुल लेंथ पैंट नहीं होती है। एंड अ हाई टॉल हैट, और एक ऊंची सी हैट टोपी पहनी होती है, मच लाइक अ विचेस, ऐसी टोपी जैसे कि चुड़ैल पहनती हैं। ही येल्ड, वो चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट के पास वापस मत छोड़ना। आई विल ग्रांट यू अ विश, और मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू डैट, और मैं इस चीज़ का प्रॉमिस आपसे करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव, पैट्रिक बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा था। हाउ लकी ही वॉज, कि कितना लकी वह था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, जितनी भी उसकी समस्याएं थीं उन सभी समस्याओं का इसके पास अब एक आंसर था, एक सॉल्यूशन था। सो ही सेड, तो पैट्रिक कहता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, है ना, कि अगर आप मेरा सारा होमवर्क कर देंगे इस सेमेस्टर के ख़त्म होने तक, जो कि 35 दिन तक चलेगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, है ना, कि अगर आप मेरा होमवर्क अच्छे से करेंगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकती है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, है ना, तो जो लिटिल मैन होता है उसका फेस क्या होता है, रिंकल्ड हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है ना, और जैसे कि एक डिश क्लॉथ, डिश क्लॉथ का मतलब होता है बर्तन साफ करने वाला एक कपड़ा, है ना, और उसको थ्रो कर दिया गया हो इन द हैम्पर। हैम्पर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी टोकरी, है ना, एक ऐसी बास्केट जिसका क्या हो, ढक्कन हो, जिसको बंद किया जा सके। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही grimaced and scowled and pursed his lips. Oh,
एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, है ना। तो वो बहुत पछताता है ना, बट उसने प्रॉमिस कर दिया था, तो वो कहता है कि ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, है ना। वो अपनी बात पर टिकता है, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, तो वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, सिर्फ एक ही गड़बड़ थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, है ना, कि एल्फ खुद नहीं जानता था कि वो उसे कैसे क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, है ना, और उसे काम करने में किसी की मदद चाहिए होती थी। हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। तो वो कोई भी काम करने जाता और बोलता कि मुझे मदद चाहिए, और पैट्रिक उसकी मदद करता किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, कहता है कि मुझे इस शब्द के बारे में नहीं पता है। द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, तो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए, रीड करते हुए वो चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे इस शब्द का मीनिंग नहीं पता है। गिव मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो पहले तो कहता है कि मुझे एक डिक्शनरी ला के दे दो, फिर कहता है नहीं, ये तो और बेहतर होगा कि अगर आप क्या करें, इस शब्द के लेटर को लाउडली एक एक करके पढ़ें। वो पैट्रिक को ही काम करने के लिए बोलता है। When it came to math, जब मैथ का होमवर्क करने की बारी आती है, पैट्रिक was out of luck, है ना, पैट्रिक का भाग्य यहाँ भी खराब होता है। What are times table, तो जो एल्फ होता है वो चिल्ला करके पूछता है कि अरे ये पहाड़े क्या होते हैं, टेबल क्या होता है। We elves never need that, कि हम एल्फ्स को इस चीज़ की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, है ना, तो वो सब पूछता है कि अरे एडिशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है, डिवीज़न है और फ्रैक्शन है, इस सब चीज़ की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेयर सिट डाउन, वो पैट्रिक को बोलता है कि आप बैठ जाओ। बिसाइड मी का मतलब बगल में, मेरे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, कि आपको मुझे गाइड करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, है ना, एल्फ्स को बिल्कुल भी नहीं पता है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, यानी कि इंसान के इतिहास के बारे में। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, है ना, और एल्फ के लिए इंसानों की हिस्ट्री क्या है, एक मिस्ट्री की तरह है ना, एक रहस्य की तरह है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, है ना, क्योंकि जो एल्फ था वो पहले ही चिल्ला रहा होता था और अब तो वो और तेज़ी से चिल्ला रहा है। गो टू द लाइब्रेरी, है ना, कि लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, है ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और मुझे आपकी मदद भी चाहिए उन सारी बुक्स को पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, है ना। अब सच बात तो ये थी कि हर दिन और हर काम में, हर तरीके से जो लिटिल एल्फ था वो पैट्रिक को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो उससे तरह तरह की चीज़ों में हेल्प मांगता था काम करने के लिए, उसके होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग चीज़ों की डिमांड करता था कि मुझे ये करके दो, मुझे इस चीज़ में हेल्प करो। तो पैट्रिक उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, है ना, पैट्रिक अब पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, क्या सच में वह इस चीज़ से परेशान था या उसको वो चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, है ना, वो रात में लेट तक जगता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, है ना, कभी वह इतना थका हुआ महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरिंग, जो उसकी आंखें थी वो सूजी हुई होती थीं और उसे होता है ना कि उन आंखों से बहुत धुंधला सा दिखाई देता था। कहने का मतलब ये है कि वो बुरी तरीके से काम कर करके थक गया होता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब फाइनली क्या होता है, अंत में स्कूल का अंतिम दिन आ जाता है
और एल्फ क्या होता है, अब फ्री होता है जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, क्योंकि अब कोई भी होमवर्क करने के लिए नहीं होता है। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, है ना, तो वो चोरी छुपे पीछे डोर से, पिछले दरवाजे से निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे वो अमेज हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, है ना, उसके टीचर्स स्माइल करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और पैट्रिक के जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि मम्मी पापा, वो भी चौंक जाते हैं, वंडर करते हैं, मतलब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भाई पैट्रिक को क्या हुआ। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड, है ना, अब हर कोई पैट्रिक के जैसा ही बनना चाहता था, क्योंकि पैट्रिक एक मॉडल किड बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, वह अपना रूम साफ करता था। डिड हिज चोर्स, है ना, वह अपने सारे काम निपटाता था, अपने सारे काम फिनिश करता था। वॉज चीयरफुल, बहुत हैप्पी रहता था। नेवर रूड, कभी भी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, है ना, कि आपको लास्ट में, मतलब इस लेसन के लास्ट में देख करके ऐसा लगेगा कि भाई पैट्रिक ने सारा काम अपना उस छोटे से आदमी से करवाया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट को शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, है ना, जो सिर्फ आप तक और मेरे तक रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, है ना, मतलब कि उसका काम किसने, एल्फ ने नहीं किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, है ना, और वो सारा जो काम था, जो जितना भी होमवर्क मिलता था, वो पैट्रिक ने खुद ही किया था। तो ये लेसन यहाँ पर फिनिश हो गया और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।